और ये जीन्स, बड़े ब्रांड की जीन्स है ये, लेटेस्ट फैशन है, फटी हुई। ये भी ले लो। अब मुझे बताओ, इन सारे कपड़ों के बदले तुम मुझे क्या क्या दोगी? भाभी जी, इतने में तो एक कटोरी भी ना पाएगी। हैं? 4 शर्ट दिए, ब्रांडेड जीन्स दी, उसके बदले में सिर्फ कटोरी? वो पहली वाली थी ना, वो तो उसके बदले में मुझे बड़ी सी बकेट देके जाती वो। यार एक काम करो, तुम ये कपड़े मुझे दे दो, तुमसे नहीं कराना मुझे ये सब। भाभी जी, ये लो, पतीला रख लो, अब इससे ज्यादा कुछ ना मिल पाएगा। सिर्फ पतीला? और इस पतीले में जब मैं सब्जी बनाऊंगी तो उसे क्या अपने उंगलियों से हिलाऊंगी मैं? एक चम्मच भी तो दे दो। भाभी जी, आपने तो लूट ही लिया। ये लो। ये हुई ना बात। बेबी, मेरी वाली जीन्स कहाँ है? मैं पहनता हूँ। कौन सी? वो जो भी मैंने 1-2 साल पहले ली थी। 7 साल। ओके, 7 साल। जो हल्की सी छोड़ा छेद था उसमें, हल्का सा घुटने पे। Where is that jeans? कहाँ है वो? बेबी, उसे छेद नहीं कहते, उसे गड्ढा कहते हैं। वो जीन्स घुटनों से काफी फट चुकी है। But मेरी फेवरेट जीन्स थी। I used to love that pair of jeans, you know. Well, वो जीन्स और कुछ शर्ट्स मैंने इसे दे दिए हैं। तुम्हें दान ही करना था तो कुछ पैसे दे देती। हमें तुमने पहने हुए कपड़े क्यों दिए इसको? नो 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 नो, दान नहीं दिया है मैंने। जीन्स के बदले मुझे ये पतीला मिला है और शर्ट्स के बदले मुझे ये चम्मच मिला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुमने अच्छा किया कि तुमने सारे कपड़े वपड़े दे दिए। क्या है कि पुराने जाएंगे तो ही नहीं आएंगे ना। Absolutely right, dear. लेकिन जब सारे पुराने जाएंगे तभी तो नया आएगा। बेबी, इसी बात पे मुझे कॉफी बना के दे दो ना प्लीज। Of course, why not? Thank you. Sure, my pleasure. बेबी, तुम एक काम करो, तुम नींबू पानी पी लो। No, कॉफी। ओके, मिल्क शेक, कॉफी। शिकंजी। आओ। वेल बेबी, तुम्हारे इस मिठास पे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पूरी की पूरी बॉटल जहर की पी लूं, लेकिन मेरा मन सिर्फ कॉफी पीने का कर रहा है। सो स्वीट। एक्चुअली क्या है ना बेबी, वो कॉफी खत्म हो गई थी। मुझे याद था लेकिन मैं भूल गया। I'm sorry. वेल मेरा बेबी दिन भर इतने बड़े बड़े कामों में उलझा रहता है। सोचो, अगर एक दिन तुम बाहर नहीं जाओगे तो पूरा का पूरा कानपुर जैसे रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। अब कहाँ कॉफी जैसे छोटे मोटे चीजों में तुम्हारा ध्यान रहेगा? नहीं बेबी, अगर मम्मी होती ना, तुम्हारे गाल पे काला टीका लगाती नजर का। ओह। पूछे क्यों? क्यों? तुम ताने मारती हो ना, कितनी क्यूट लगती है, अडोरेबल लगती है, यू रियली रियली अडोरेबल। आई नो। अब तुम्हारे राज में मुझे कॉफी तो मिलेगी नहीं, तो एक प्यारी हस्बैंड वाली स्माइल ही दे दो। Really? Okay, here you are. Yeah. और तुम भी तो एक स्माइल वापस करो मुझे। Wow, $1 million smile. कहाँ चले गए? कहाँ चले गए कागज यार? इतने इम्पोर्टेंट पेपर थे साले। भगवान। आलाजी के भैया, अरे ओ हम आपको बोले थे ना, हमरे फूफा जी के जन्मदिन का कछु तोहफा भेज दीजिए, भेजे कि नहीं? हाँ पगली, काहे नहीं भेजेंगे? भले ही हम उन्हें नापसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारे फूफा जी हैं, अब तोहफा देना तो बनता है ना। भैया, आप उनको पसंद काहे नहीं करते हैं? अच्छे ही तो हैं वो। नहीं, अच्छे हैं। दरअसल हमने अपनी शादी के दौरान उन्हें तुम्हें ये कहते हुए सुन लिया था कि जब इससे शादी करनी थी तो फिर वो दूध वाला रिश्ता का बुरा था। तो क्या हुआ उमें? हमरे फूफा जी हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमरा भलाई तो चाहते हैं ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस दूध वाले के पास तो तब सिर्फ 2 ही भैंसियां थी ना पगली, बस और का था। आपको पता है, उसके पास अब पूरा तबेला है, गाय भैंस का डेयरी खोल लिया है वो। और देखिए, आपको
कच्चा बनियान का खोखा ही है, सांप तक ना ही खोल पाए। आइडिया। जब भी तुम हमारी ऐसी बेइज्जती करती हो ना पगली, हमको तुम पे बहुत प्रेम आता है, बहुत प्रेम आता है। अब ऐसे का भेजे आप हमारे फूफा जी को? अरे का भेजते हो? उनके नाप का कच्चा भेज दिया और कहा आप कच्चा? आइडिया। कच्चा। कच्चा। आप हमरे फूफा जी को कच्चा भेजे। और जब आपके रिश्तेदारों को तोहफा भेजना होता है तो बहुत अच्छा अच्छा तोहफा भेजते हैं, और हमरे रिश्तेदारों को ऐसा तोहफा। नहीं, हमने कौन सा तोहफा किसको भेजा? ओ पिछले महीने आपकी बुआ जी का जन्मदिन था तो आप साड़ी भेजे थे ना? साड़ी? अब बुआ को कच्चा थोड़ी ना भेजते। चमेली छाप कच्चे में कैसी लगती, अजीब लगती ना। सच्ची अब बहुत ही कंजूस हैं आप। जब लोग हमको आपकी वजह से ताना देते हैं ना तो हमरे पूरे शरीर में शरीर में का गुदगुदी सा होता है। सच्ची बहुत ही अलग आइटम है आप। आइटम। आइटम। अच्छा पगली सुनो, तुमने वो हमारे कचू पेपर देखे क्या? पेपर थे कुछ को, वो कागजों का कुछ पुलिंदा सा था, देखा कहीं? वो जो 7-8 दिनों से वहाँ पड़ा था। हाँ हाँ, वही पड़ा था, वो देखा क्या पगली? वो बहुत दिनों से वहाँ पड़ा था। तो हमको लगा आपके काम का ना ही है, तो हम उसको कूड़े में डाल दिए। कूड़े में डाल दिए? हमका आपको गाय और भैंस दिखते हैं। ऑफ कोर्स नॉट भाभी जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर शायरी में ही घास और चारा डालने का क्या जरूरत है? भाभी जी, उस शेर में कितनी लाइनें थी, आपने सिर्फ ये लाइन पकड़ी। आप अनारदाना पकड़ सकती थी, आप हुस्न पकड़ सकती थी, लेकिन आपने क्या पकड़ा? हरी हरी घास। अच्छा, अब आप जैसे तुकबंदी करने वाले शायर से हम सीखेंगे कि हमको का पकड़ना है और का छोड़ना है। हम तो कह रहे हैं भाभी जी, रेड्डी को भैया को छोड़ दीजिए, आगे पकड़ लीजिए। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, आज आप कुछ अलग ही मूड में हैं, कुछ रूठे रूठे मेरे सरकार नजर आते हैं। कुछ भी, हम तो बहुत अच्छे मूडबा में हैं। आप ही ऐसा उल्टा सीधा बात कर रहे हैं, उका घास और चारे का शायरी सुना रहे हैं। ओके भाभी जी, ऑलराइट, आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। ओके, टॉपिक चेंज करते हैं। भाभी जी, वुमेन्स डे आने वाला है, तो ये बताइए कि आप मुझसे क्या गिफ्ट लेंगी? व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एज अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू यू? का बोले, का डे आने वाला है? वुमेन्स डे भाभी जी, वुमेन्स क्या होता है? ये क्या होता है? I'll tell you. That's a very, very interesting question. क्या होता है भाभी जी कि इस रोज जो हम मर्द होते हैं ना, उन औरतों को थैंक यू बोलते हैं जो औरतें हमारी जिंदगी में आई होती हैं। अच्छा। Yes. और ऑनेस्टली भाभी जी, अगर मैं सही कहूँ तो जिसकी जिंदगी में अगर आप जैसी औरत ना आए तो उसकी जिंदगी बर्बाद है, तबाह और बर्बाद है। I'm telling you. मतलब सुबह से शाम तक घर की साफ सफाई, खाना, कपड़े, बर्तन, और चेहरे पे कोई भी नहीं शिकन। भाभी जी, वाओ मैन। और हम मर्द ऐसे होते हैं कमबख्त कि हम अगर बेड पे टॉवल पड़ी हुई है गीली तो उठाते नहीं है। देखिए, ये ऐसे मर्द होते हैं। अच्छा, आप भी नहीं उठाते हैं गीला टॉवल? तो इसका मतलब लड्डू के भैया भी नहीं उठाते हैं। आधे में काहे रोक दिए? हसीना और जोर जोर से ठाका मार मार के। नहीं, I mean, आपका I mean गया घास चरने के लिए, और उनके पीछे आप भी जाइए। हाँ, हम चाह रहे थे कि बस यूं ही कट जाए सफर साथ चलने से, तो थोड़ा बातचीत कर लें थोड़ी।
नहीं, बातचीत करते हैं, अब कर ही लेते हैं। क्या बातचीत करनी है आपको? हाँ, आपको किसके बारे में डिस्कस करना है? हाँ, आलू प्याज के रेट के बारे में डिस्कस करना है। आज का रेट क्या है जानते हैं आप? हाँ, बता पाएंगे? 20 रुपए किलो। सॉरी, नहीं वाकई भाभी, ये बात हम आपसे काहे करेंगे भाभी जी? शांत हो जाइए, शांत। एक काम करते हैं कि रुक कर चाय वाय पी लेते हैं भाभी। चाय? जी, मुझे नहीं चाहिए चाय, मुझे नहीं अच्छी लगती है चाय। आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि मुझे चाय पसंद नहीं है। आई एम अ कॉफी पर्सन। लेकिन आप मर्दों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो मुझे कॉफी पिलाए। गलती हो गई भाभी जी, हम माफी चाहेंगे। भाभी जी माफ कीजिए, गुस्सा ना होइए भाभी जी। गुस्सा नहीं हो तो और क्या हो तिवारी जी? और सुनाइए। रेडियो क्यों मैं? हाँ, पांडे जी रुक जाइए, वो जगह आ गई भाभी जी जहाँ पहुँचना। पांडे जी रुकने की कोई जरूरत नहीं है, और आपकी कोई जगह आई नहीं है। आप रिक्शा में केवल इसलिए बैठे ताकि आप मुझे लिफ्ट दे सके। आप मुझे मेरे ग्रूमिंग क्लासेस में छोड़ेंगे, उसके बाद आपको दिन भर जहाँ भटकना है आप भटकते रहिए। और प्लीज अभी मुंह बंद रख के चुपचाप यहाँ पे बैठे रहिए एंड एंजॉय द राइड विथ मी। पेपर देखेगा? पेपर थे कुछ को वो जो 7-8 दिनों से वहाँ पड़ा था, हमको लगा आपके काम का ना ही है, तो हम उसको कूड़े में डाल दिए। वेल, मेरा बेबी दिन भर इतने बड़े बड़े कामों में उलझा रहता है। सोचो अगर एक दिन तुम बाहर नहीं जाओगे तो पूरा का पूरा कानपुर जैसे रुक सा जाएगा, थम सा जाएगा। अब कहाँ कॉफी जैसे छोटे मोटे चीजों में तुम्हारा ध्यान रहेगा? नहीं, पटियाला हो गया भभूति जी, आपका गम इसमें थम जाएगा। Because it's more than gham. That's why I need more than a Patiala. Something like Kapurthala, Chandigarh or Ludhiana types. झेल पाएंगे या फैल जाएंगे? तिवारी जी, झेल जाएंगे। हाँ, वैसे भी आप तो बहुत बड़े वाले झेलू हैं। माफ कीजिएगा, झेलू आप मुझसे 21 ही होंगे क्या? ताकरे बडेर की तरह। ज्यादा बदतमीजी मत कीजिए, समझ गए? लथेड़ के मारेंगे हम, वैसे भी भरे बैठे हैं। माफ कीजिएगा, मैं भी कोई बनारसी मीठा फार खाने के मूड में नहीं आया हूँ। मेरा भी दिमाग खराब है, तपा हुआ हूं मैं। और ये झगड़ा किसने शुरू किया था? बदतमीजी किसने शुरू की थी पहले? किसने बोला था मुझे? आप किसने बोला था मुझे? तो ठीक है ना, आप बेइज्जत होने लायक हैं। हम तो यहाँ पर बैठकर अपनी जिंदगी को रफू कर रहे थे। आप जब भिकमंगों की तरह आए, हमारी दारू पे पिल पड़े। भिकमंगे तो आप भी कम नहीं है, माफ कीजिएगा। जब मैं पीने बैठता हूँ तो मक्खी की तरह भिनकते रहते हैं आसपास। कितने एहसान फरामोश और गिरव इंसान हैं। गिरे हुए इंसान तो आप हैं, समझ गए ना? मन कर रहा कि कैसा रैपर देखी साला थोपड़ा जो है यहाँ पर जमीन पे फैल जाए आपका। माफ कीजिएगा, आपकी शक्ल देख के भी मेरे दिल में ऐसा ही कुछ ख्याल आ रहा है। इतने चमाट मारूं कि आपका जो मुंह है ना आगे से पीछे हो जाए, समझे आप? आपके अंदर संस्कार ना पति, लेकिन शर्म आनी चाहिए आप लोग को। इतने बड़े होके आपस में लड़ते हैं आप लोग। अरे समझाना तो उस नल्ले को समझो। लल्ला मत बोल, लल्ला मत बोल। अरे जी, टै तो नहीं मुर्गा? सोई नहीं अभी तक? तुम क्यों चाहते हो कि मैं सो जाऊं? You have a problem if I'm awake? नो नो, देखो मैंने तुमसे क्या सवाल पूछा कि सोई नहीं, और तुमने क्या जवाब दिया? That's not fair. That's not fair. Well, सच बोलो तो आजकल मैं तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुनती हूँ तो मुझे चिढ़ सी मचती है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों में मिठास कहीं सी खो सी गई है। Oh, that's cute. सच्ची? You know, तुम कुछ just say something, anything. क्या बोलूं यार? God!
क्या बोलूं यार, ये सुन के भी मेरा खून एकदम खौल उठा, ऐसे खौल उठा, बहुत ज्यादा खौल उठा। आई डोंट नो क्या, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बातों में अब सच्चाई की मिठास just gone. That's very sweet of you. That's very sweet of you. Let's try again. कुछ और बोल दो। Okay. Okay? बेबी, आज मौसम कितना सुहाना है। मौसम सुहाना नहीं है, नहीं है। मतलब सुहाना होगा भी, लेकिन जब तुम अपने मुंह से कहते हो तो मुझे लगता है कि मौसम बहुत ही गंदा है। Yeah, that's the thing. I don't know what you're doing, baby. I just don't know what you're doing. लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुंह से कुछ भी सुन के जो भी आजू बाजू दिखे वो मैं लूं और तुम्हारे सर पे दे मारूं। Yeah. So sorry, but I don't know. It's okay. Actually, यार मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ मीठा बोलने के लिए, अब मिठास कहाँ से लाऊं समझ नहीं आता। इससे ज्यादा बोलूंगा तो मिठास की जगह मेरे मुंह से शुगर क्यूब्स गिरने लगेंगे। और देखो ना, तुम मुझे कितना कॉन्शियस करती हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी बोलता हूँ I never say that ever. ऐसा मैंने क्या कह दिया मेरे जिगर के टुकड़े? बेबी बेबी बेबी, ये तुम्हारे बड़े क्यूट क्यूट सवाल होते हैं ना। यहाँ क्यों बैठे हो? अरे यार, यहाँ नहीं बैठूंगा, तुम्हारे सर में बैठूंगा। जबकि मेरा दिल बहुत करता है ऐसा बोलने के लिए, लेकिन नो, आई नेवर एवर एवर से दैट एवर, बिकॉज मैं ये सब कुछ नहीं बोलता, बिकॉज मुझे ये रिलेशनशिप बचानी है। आई हैव टू सेव दिस रिलेशनशिप। How very tolerant. Absolutely, absolutely. और तब तो बड़ा मेरा दिमाग खराब होता है जब तुमसे कहती ना ये क्या बनाया है, खाने लायक नहीं है। फिर तो करता तुमसे कहूँ कि जाके अपनी अम्मा को बुला ले, वो बनाएगी खाना। देखो क्या है कि फिर भी मैं कैसा कहता नहीं तुम्हें। I never say that, never ever ever say that. खून का घूंट पी जाता लेकिन मैं कहीं बोलता नहीं। I never say that. I think I have the best husband in the whole world. Thank you so much. You know the worst scenario? Oh, yet to come. जब तुम मुझसे कहती हो कि ये क्या पहन लिया, मतलब अब तुम हमें कपड़े पहनने सिखाओगी यार। हाँ, ऐसी फीलिंग आती है जैसे कुत्ता हूँ जिसे तुम पालतू बनाना चाहती हो। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहो बहुरिया। लेकिन हमका ऐसा काहे लग रहा है कि हमरा आशीर्वाद जो है भेज तो जाने वाला है, का खुश नहीं हो? अम्मा जी, खुश नहीं है हम। बैल की तो न खुद खुश रहता है न दूसरों को खुश रहने देता है। का कांड कर दिया वो बैल, बता हमको। अम्मा जी का बताएं, बहुत ही परेशान हैं हम। ये जो आपके बैल हमने मतलब लड्डू के भैया है ना, वो ना हमको मीठा छुरी बंद करना जगह जगह से काट रहे हैं। का मतबल बहुरिया? मतलब ये कि वो है दिया, अब मतलब ये ना कि वो हम पर गुस्सा नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो हो रहे हैं वो गुस्से से भी बुरा है। अब कैसे समझाएं आपको? जैसे जैसे अम्मा जी हम आपको ई बोले कि जाओ कहीं जाके डूब मरो, हाँ, या फिर ई बोले कि हाँ मोटी अम्मा जाओ कहीं जाके डूब जाओ, अब बहुत मजा आ जाएगा। इनमें से कौन सा अच्छा लगा? बहुरिया, तुमको ना सत्यनारायण का कथा सुना रही हो जो ना अच्छा लगेगा है, और वो मीठा वाला तो ऐसा लगा जैसे कोनो नागिन हमको जो है चुम्मा देने का वादा कर करके और काटने का कोशिश कर रही है। ऐसे ही पकड़े हैं अम्मा जी, बस यही कर रहे हैं लड्डू के भैया। अब आपको जैसे बताते हैं, हमारे फूफा जी का जन्मदिन था, हम उनको बोले रहे कि कुछ तोहफा भेज दीजिए। आपको पता है वो कच्छा भेज दिए उनको। ऐसा कौन करता है का? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। फोन दे वो बैल को। हाँ, देते हैं। हमरे प्राणनाथ। क्या हुआ? ई अम्मा जी का काल है। भरभूति जी, भरभूति जी, हाय दैया। ओह, दिस इज रियलिटी। भाभी जी क्या बात है, आप कहीं शॉपिंग करके आ रही हैं क्या? इतने सारे कपड़े लेके आ रही हैं? हाय दैया, नहीं शॉपिंग नहीं किए हैं। शॉपिंग नहीं भाभी जी, शॉपिंग।
सही पकड़े हैं। ये तो गंदे कपड़े हैं, धोने के लिए लाए हैं। ओह सो स्वीट ऑफ यू भाभी जी। आपको लगा कि मैं अकेले कपड़े धो रहा हूँ तो आप मुझे कंपनी देने आ गई, राइट? दोनों मिलके कपड़े धोएंगे, दो दीवाने शहर में। ओए दिया, नहीं नहीं ऐसा कोनो बात नहीं है। वो कहा है ना कि ये कपड़े हम आपको देने आए हैं धोने के लिए। वो कहा है कि जब इतने कपड़े धो रहे हैं तो दो चार ठो हाथ हमरे कपड़ों पर भी मार दीजिए ना। आज हमरा मूड बनाए है कछु काम करने का। हाँ तो प्रभुति जी अच्छे से धो के सुखा के इस्त्री करके और उसके बाद घर पे भेज दीजिएगा, ठीक बा? ये पकड़िए, अलजू के भैया के लिए पकौड़े बनाने हैं। तुमसे कितनी बार गई है, चाय में चीनी मत डाला करो। अरे भाई तिवारी जी, काहे लड़ रहे हैं लौंडे से? भाई आपको तो बड़ी पसंद है मीठी चाय, इस शक्कर से नफरत कैसे हो गई आपको? अरे हमें नफरत हो गई है मीठे से, नहीं चाहिए मिठास मिठास यार। आप बैठिए, हम आपको नहीं बना के देते हैं। सुनो, हमारे ये बनाना है, शक्कर मत डालना जी। एकदम चाय फीकी होनी चाहिए जी मिठास चाय के आस पास से गुजरनी नहीं चाहिए, समझे? जी जी। क्या भभूति जी आप भी? तिवारी जी मत पूछे, मंदिर से आ रहा हूं अभी, पहली बार भगवान को मैंने लड्डू नहीं चढ़ाए हैं। तो फिर क्या चढ़ाया? कचौड़ी। नफरत हो गई मिठास से, ही आती है मिठास के नाम से। तो मतलब आप भी वो 10 वर्षीय खुजली योजना के चक्कर में? तिवारी जी, तूफान आने के बारे में मालूम चलने के बाद कौन अपने गृहस्थ की नैया को डुबाएगा पानी में, बताइए मुझे। अरे यार बात तो सही है, हम भी तो बहुत दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, पर घुटन हो रही है, घुटन घर में। तिवारी जी क्या बताऊं, मैंने अन्नू के लिए इतनी बढ़िया भरवा भिंडी बनाई थी, क्रिस्पी क्रिस्पी, उसे पसंद नहीं आई हमेशा की तरह, तो भिंडी फेंकनी थी उसको। तब कहानी क्या बना रही है कि मैंने चूहों को अडॉप्ट कर लिया है, मैं चूहों की माँ बन गई हूँ, तो आई हैव टू फीड देम, मुझे चूहों को खिलाना पड़ेगा। तो सारी भिंडी ले जाके उसने कचरे के डब्बे में डाल दी। मेरा खून खौल रहा तिवारी जी, मेरे अंदर जो है ना ज्वालामुखी फट के लावा बाहर निकलने वाला था। पता है निकला क्या? निकला क्या? क्या? ऑरेंज जूस। ओहो यार भभूति जी, हमारे साथ भी सेम टू सेम ऐसे हुआ। हमारे कीमती कागज जो है वो हमारी अनपढ़ गंवार बीवी ने जो है उठा के बाहर फेंक दिया। क्या? अभी जी अनपढ़ जरूर है, लेकिन गवार नहीं समझे आप। Never ever disrespect a woman. अरे यार पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उसने हमारे कीमती कागज उठा के बाहर फेंक दिए। हमारे शरीर में आग लगी हुई थी, लेकिन हम ऐसा जता रहे थे जैसे हम फ्रिज में से बाहर निकल के आए हैं। क्या हुआ भैया, आप फ्रिज में क्या करने घुसे थे? सक्सेना जी तपाइए मत, ये सब कुछ आपका किया धरा है। ये आपको जो 10 years इच है ना, उसके चक्कर में हमारी जिंदगी हराम हो रखी है। पत्नियों से रिश्ते में इतनी मिठास घोल दी है कि अगर कहीं घाव भी लग जाए ना तो खून की जगह गन्ने का रस निकलेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भैया, मतलब इतना मीठा होने की क्या जरूरत है? आप लोग गुड़ हैं क्या? अरे अगर लड़ने का मन करे तो लड़िए ना, प्रॉब्लम क्या है? आप बड़े दो बातें करते हैं यार, पर दोगले किस्म के आदमी है। पहले तो आपने कहा कि आपकी शादी दांव पे लगी हुई है, 10 years इच है, उसके बाद वो लड़िए। हाँ? और अगर तलाक हो गया तो? ऐसा है भैया, बुरा मत मानिएगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे जाहिल, बहुत सारे स्टूपिड्स, इडियट्स, गधे, बेवकूफ देखे हैं, पर आज मेरी आंखें भर आई भैया। He's crying. क्यों भाई, क्यों? भैया मुझे पता नहीं था हाँ कि दुनिया के सबसे बड़े इडियट, दुनिया के सबसे बड़े जाहिल, सबसे बड़े बेवकूफ मेरे इस मोहल्ले में मेरे बगल में बैठे। नाइस किक, आई लाइक इट। अनीता जी, हम उनमें से नहीं हैं जो मर्दों की बुराई करके अपनी दुकान चलाती हो, बल्कि हम भी ये समझते हैं कि मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं। हम तो बस मर्दों का बहुत सम्मान करते हैं। वाओ, आपकी ये सोच बहुत ही अच्छी है और आज के इस जमाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी, ये लीजिए हमारा नया एडिशन। Oh, great. Let's see what's there.
पति को काबू में लाने के 10 तरीके। लेट्स रीड दिस। पति को समझो घोड़ा, हाथ में रखो कोड़ा। अब हर पति घोड़ा नहीं होता है जी, एग्जैक्टली। कई उसमें से गधे भी होते हैं। बस अपने नए एडिशन में मैं इसी के बारे में लेख लिखने वाली हूँ। वाओ वाओ, मैं देख सकती हूँ कि आपके दिल में मर्दों के प्रति कितनी इज्जत है, आप उनकी कितनी इज्जत करते हैं। दैट्स सो नाइस। वैसे आज कैसे आना हुआ? अब जी मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरी मैगजीन की हर औरत के लिए मैं ग्रूमिंग सेशन रखना चाहती हूँ। अब देखिए ना, सब खा खा कर घोड़ी हो गई हैं, 2 पैसे की अकल नहीं है। हेलो अनीता जी। ओह आइए अंगूरी जी, आइए बैठिए ना, बैठिए। आप तो इन्हें जानती हैं। कलावती जी कैसन बा? अच्छी। सुनिए ना अनीता जी, ये देखिए ना, हम गुलाब जामुन बनाए रहे लड्डू के भैया के लिए, लेकिन वो बिना खाए ही चले गए मुंह फुला के। क्यों, ऐसे क्यों किया होगा उन्होंने? मुंह फुलाकर? वाह, पत्नी इतनी मेहनत से मिठाई बनाए और पति मुंह फुलाकर चला जाए। हाँ, ये गलत नहीं है तो क्या है बताइए मुझे। आप उनके साथ लड़ी नहीं, वहीं के वहीं। हाय दिया, लेकिन कलावती जी अभी हम कैसे लड़ सकते हैं उनसे? हमको तो बहुत ही गुड़ बन के रहना है ना। वेल मतलब एक्चुअली हम दोनों की शादियों को करीब करीब अब 10 साल होने को आए हैं, और आपने 10 ईयर इच के बारे में तो सुना ही होगा ना, तो इसलिए हम सोचे थे कि इस 10वें साल को डिजास्टर्स न बनाते हुए उसे संभाल के रखें। इसीलिए हमने ये सोचा है कि मैं मेरे हस्बैंड के साथ और ये अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल प्यार से पेश आएंगे। कितना भी गुस्सा आ रहा हो, कुछ भी हो, उस गुस्से को बिल्कुल हमें पी जाना है। जैसे सुबह सुबह हमने मौसम्बी का जूस पी लिया हो, बिल्कुल वैसे। सही पकड़े लेकिन हैं। गुस्सा नहीं करना। हाँ सच्ची, हमको भी ना कभी कभी बहुत गुस्सा आता है लड्डू के भैया पे। गुस्सा हमरे सर पे चढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनके जाने के बाद दीवार के सामने खड़े होकर ना सारा गुस्सा दीवार पे निकाल देते हैं। 4 बार तो मुक्का मार के चूना तक झाड़ चुके हैं। अरे लेकिन आपको किसने बोला है कि उनके साथ इतने मीठे से बात करो? अरे आप ही के मैगजीन में तो लिखा है ना कि पतियों से हमेशा प्यार से पेश आना चाहिए, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। देखिए, इसका मतलब आपने पूरा नहीं पढ़ा है। मैंने तो ये लिखा है कि जब पति तनख्वाह लाए और जब तक हाथ में तनख्वाह ना रखे तो बस मीठा बनकर रहो कि सर पर मक्खियां भी भिनभिनाने लगे। टॉवेल काहे गीला टॉवेल बिस्तर पर डाले हैं? ऐसा है, भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, उसमें 5 उंगलियां दी है, एक तो मुंह दिया है जिसका कम इस्तेमाल किया करो, समझी, और बाकी चीजों का ज्यादा। हम तो हमेशा ही रखते हैं ना, का आप ना ही रख सकते हैं? हम तुम्हारी आदत बिगाड़ना नहीं चाहते, बस। देखिए, आप बहुत गलत बात कर रहे लड्डू के भैया, इतना छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। अब सारा काम हम ही कर लेंगे, तुम्हें क्या पराठे बनाने के लिए ब्याह के लेके आए थे? हाँ तो करते हैं ना सारा काम, कुछ बोलते हैं का आपको? इतनी छोटी सी चीज बोल रहे कि को जगह पर रख दिया कीजिए। वैसे भी गीला टॉवेल बिस्तर पर डालने से बिस्तर भी गीला हो जाता है। कोई गीला वीला नहीं होता, बहुत ठंडा ठंडा लगता है। देखिए, बहुत गलत बात कर रहे हैं आप लड्डू के भैया। ये गलत बात है। तुम हुक्म चला रही हो हम पे। हम हुक्म चलाए? इतनी देर से हम विनती कर रहे हैं कि को यहाँ ना ही डालिए, ना ही डालिए, ना ही डालिए, ये आपको हुक्म लगता है? देखो अंगूरी, ऐसा है आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा चलने लगी है। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत बैठो, वहां मत बैठो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।